सी द पेज नंबर 12 ऑफ योर बुक। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। फोटोसिंथेसिस, जब लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना बनाता है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है वाटर, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कहाँ से मिलता है? इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। लाइट इज़ गेन्ड फ्रॉम द सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट गेट्स फ्रॉम द एयर। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज़ होता है एंड ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट, ओके, एज अ बाई प्रोडक्ट। जब ये फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट्स के पास जो है स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की ये पावर होती है कि वो सनलाइट जो मिल रहा है उसे सन से, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और एंड इट गिव्स दैट एनर्जी टू द लीव्स टू प्रिपेयर देयर फूड। सो दिस क्लोरोप्लास्ट chlorophyll is present in the leaves. These leaves, due to greening color, they form the photosynthesis process. कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द लीव्स। हमें पता है कि प्लांट्स जो है सांस कहाँ से लेते हैं? दे ब्रीथ थ्रू द लीव्स। लीव्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो दोनों तरफ से, ये है स्टोमेटा और ये दोनों तरफ से गार्ड सेल्स से क्लोज्ड होता है। जब गार्ड सेल्स वाटर से भर जाते हैं तो ये अपने आप खुल जाता है एंड हियर स्टोमेटा स्टार्ट्स taking oxygen and giving out carbon dioxide. During the photosynthesis they take carbon dioxide, give out oxygen. और जब यही स्टोमेटा का ये जो गार्ड सेल्स का वाटर है ये श्रिंक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा, तो दे विल श्रिंक एंड स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। तो ऐसा कब होगा? जब उस पर सनलाइट नहीं पड़ रही होगी, ठीक है। तो ये हो गया स्टोमेटा। देन कम टू दिस, जो फूड बनाता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से उसको कहते हैं स्टार्च। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो फूड बनाया, लीव्स ने जो फूड बनाया, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द प्लांट्स, ऑल द बॉडी पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू पाइप लाइक नेटवर्क। एक ट्यूब से जाता है जिस ट्यूब को हम कहते हैं फ्लोएम। यानी प्लांट्स में दो ट्यूब होते हैं, एक होता है वाटर ले जाने के लिए, एक होता है फूड ले जाने के लिए। तो जो फूड लेकर जाता है उसको फ्लोएम कहते हैं। और एक तरह से हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सभी प्लांट्स पे डिपेंड है। अपने खाना के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड हैं। अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कोई फूड नहीं होगा, तो ऑर्गेनिज्म को खाना नहीं मिलेगा और इस तरह से सारे ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो वी डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर आवर फूड। इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स है, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब में जो है, इन सभी में क्या है? नाइट्रोजन है। प्रोटीन एंड नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन कहाँ से आता है? सॉइल से आता है। और सॉइल जो है, एयर की जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट, प्लांट को बड़ा होने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, पर वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकता है, तो वो करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी वो नाइट्रोजन का कंपाउंड बनाएगा। तो नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने के लिए राइजोबियम उसको हेल्प करता है, जो कि हमें लिग्यूमिनस प्लांट से मिलता है। और इसीलिए फार्मर्स जो है फर्टिलाइज़र्स के रूप में क्रॉप्स के लिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं।